तो बिहार में आरजेडी कांग्रेस फंसी, कैसे सुलझेगी सीट की गुत्थी, ये सवाल बड़ा हो जाता है। और खासतौर से अगर देखा जाए आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों की खींचतान को लेकर, तो उसमें पूर्णिया, पप्पू यादव, मतलब औरंगाबाद, बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर विवाद है। मामला सुलझेगा कैसे? मुश्किल काम है, लेकिन वहाँ पर एक तो समझना चाहिए कि आरजेडी जो है वो ताकतवर पार्टी है। यदि वो भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन को चुनौती दे सकती है तो वो है, लेकिन कांग्रेस के पास अकेला ही बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर वो कुछ अपनी ताकत दिखा सकती है। पूर्णिया की परेशानी क्या है कि पप्पू यादव जब लालू यादव से और तेजस्वी यादव से मिलने गए थे तो लालू यादव ने उन्हें अपनी पार्टी में मर्जर करने के लिए या अपने साथ खड़े होने के लिए कहा था और कहा था कि पूर्णिया की जगह दूसरी सीट से लड़ लें। लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस के साथ चले गए क्योंकि उनकी पत्नी जो है रंजीत रंजन वो कांग्रेस की राज्यसभा एमपी हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने यही सोचा होगा और कांग्रेस ने अश्योर किया होगा कि पूर्णिया की सीट मिल जाएगी। अब पप्पू यादव को लगा होगा कि जब दोनों में अलायंस होगा तो पूर्णिया के लिए कर लेंगे, लेकिन लालू यादव अड़ गए। अब सोचिए पेच इतना फंसा हुआ है कि लालू यादव और तेजस्वी खुद यहाँ पर आए हुए हैं और राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। इसका मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है और हर पार्टी चाहती है कि भाई अपने कैंडिडेट को, और कांग्रेस के लिए दुविधा है कि पप्पू यादव को मर्जर भी करवा लिया पार्टी का और यदि उन्हें टिकट ना मिले पूर्णिया से तो एक मुश्किल होगी। इधर कांग्रेस ने पप्पू यादव की पार्टी का अपने में मर्जर करा लिया अक्कू जी, उधर जेडीयू से बीमा भारती जो है वो आरजेडी में आ गए और पूर्णिया को लेकर उनकी भी दावेदारी बड़ी होती जा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तो अब मामला साख का आ जाएगा ना, मतलब लालू परिवार और पप्पू यादव के साथ उनकी जिस तरीके की अदावत रही है। अक्कू जी देखिए, दोनों ही नेता तन मन और धन से बिल्कुल मजबूत हैं और इसलिए अपनी दांव खेल रहे हैं। जहां तक पप्पू यादव का सवाल है, पप्पू यादव को छोड़ पाना कांग्रेस के लिए असंभव सा स्थिति हो गई है और बाद में मुझे लगता है कि लालू यादव वहां उसको झुकना पड़ेगा। अभी लालू यादव यहाँ पर अपनी पोती की बर्थडे के लिए आए हुए थे जो कल परसों हुई थी और उसी सिलसिले में भी हैं यहाँ और आज बातचीत भी हो जाएगी। बातचीत मुझे नहीं लग रहा ये बहुत बड़ा होगा। ये ज़रूर हो सकता है 7 से 8 सीटों का 8 सीटों तक मामला निपट जाए उनका और फाइनली जो मेरे संकेत मुझे जो सूत्र बताते हैं वो ये है कि पप्पू यादव वाला समझौता भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कोई बात बिगड़ेगी नहीं। लेकिन रामकृपाल सर, मतलब बेगूसराय को लेकर वहां पर आप कांग्रेस की नहीं मानते हो, आप औरंगाबाद पहले चरण की जो सीटें हैं उसके लिए एक तरफा अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देते हो, भाई वहां पर भी तो कांग्रेस की दावेदारी थी। मतलब ये तो आरजेडी जो है वो पूरी की पूरी तरीके से अपना कंट्रोल दिखा रही है महागठबंधन में। बात कैसे बनेगी? देखिए रोमाना जी, बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं और मैंने बहुत पहले भी एक बात आपके चैनल पे कही थी कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए लोकसभा का चुनाव सेकेंडरी है। वे जो भी रणनीति बना रही हैं वो अगली विधानसभा चुनाव को देखते हुए। लालू प्रसाद कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान और कन्हैया कुमार बिहार में उभरें। वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव के लॉन्ग टर्म कैरियर के लिए घातक होंगे। इसलिए बेगूसराय सीट पर आप देख लीजिए कि जैसे सीपीआई के उनकी बात हुई वैसे ही सीपीआई ने अपना कैंडिडेट वहां खड़ा कर दिया और बिल्कुल लालू यादव की सहमति से हुआ है। इसका मतलब है कन्हैया कुमार की सीट वहां पर बिल्कुल नहीं चाहते कि वो कन्हैया कुमार जीते। दूसरी बात, पूर्णिया वाला जो सवाल है आप ये देख लीजिए, वहां पर किसी भी कीमत पर लालू यादव इस समय कांग्रेस को वही सीटें देंगे जहां वो अपने विधानसभा अगले चुनाव में ये देखें कि कहीं भी आरजेडी को अगले विधानसभा में फायदा होगा कि नहीं। अगर उनको कहीं से लगेगा नुकसान होगा तो आप तय जान लीजिए, जो अब तक सोचा जा रहा था इंडिया अलायंस की कम से कम एक बिहार है जहां पर ये चीजें आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि और तो कहीं था नहीं। अब अगर आप उठा के देखिए पूरे देश में तो सिर्फ एक दिल्ली है जहां पे इंडिया अलायंस का कोई नया चेहरा आया है, जहां कांग्रेस और आप पार्टी मिल गए हैं। बाकी देखिए तमिलनाडु में वही है जो 19 में था। बिहार जिसको माना जा रहा था कि यहाँ पे कुछ होगा अलग, आरजेडी और कांग्रेस पिछली बार भी साथ थे। ठीक है, तो लेकिन देखिए नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि कुल मिलाकर के सारी रीजनल पार्टीज अपना भविष्य देख रही हैं, कांग्रेस को सब किनारे कर रहे हैं और मैं कहता हूँ कि विपक्ष के मेले में कांग्रेस कहीं खो सी गई है। ठीक है, अब सर देखिए, जो एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उसकी क्षमता से ज्यादा, उसकी शक्ति से ज्यादा सीटें तेजस्वी यादव ने दे दी थी। कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, उसके अनुपात में कांग्रेस ने प्रदर्शन नहीं किया। नतीजे के तौर पे आज तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बाद में सरकार बना ली। तो अभी लालू यादव उनको जो सीटें देना चाहते हैं उसमें
वो पिछली गलती वो नहीं दोहराना चाहते। हमारे साथियों ने जो बातें कही हैं वो सारी बातें तो हैं ही अपनी जगह, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो गलती नहीं दोहराना चाहते। और कांग्रेस चाहती है, जैसे कांग्रेस पिछली बार भी 11 सीटें ले गई थी विधानसभा चुनाव में, तो वो दोनों के बीच में सौदेबाजी चल रही है, लेकिन अंततः वो लोग सुलझा लेंगे उसको। लेकिन कांग्रेस की जो उसने सोचा था वो कहीं कर नहीं पा रही। पूरी न्याय यात्रा, बाद में दूसरी यात्रा, ये सब करना और इतनी कोशिश राहुल गांधी की करना मतलब लग रहा है कि विफलता होता चला जा रहा है। नहीं, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बिहार, जहां पर माना जा रहा था कि महागठबंधन में सीट चयन का फॉर्मूला सबसे आसानी से तय हो जाएगा, वहीं पर मामला सबसे ज्यादा उलझा हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन में सीटों के पेज पर गिरिराज सिंह उम्मीदवार, एक बार फिर से बीजेपी ने बेगूसराय से उन्हें बना दिया है। वो क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है। राजद कैंडिडेट्स को सिंबल बांट रही है। सीपीआई ने बेगूसराय सीट पे दावा किया और सीपीआई वहां से महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी। देखिए, गठबंधन नाम की कोई चीज है नहीं। लालू जी लिफाफा बांट रहे हैं और लिफाफा बांटते बांटते सारे लिफाफा बांट दिए हैं। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है लालू जी के सामने। गठबंधन में किसी का वजूद नहीं है लालू जी के सामने। कांग्रेस को जो सीट देंगे वही सीट लेके कांग्रेस रहेगी। एक आखिरी सवाल, मोदी जी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, लेकिन उधर एक इंडिया गठबंधन भी कह रहा है कि हम लोग भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन है कहाँ? सब जगह हमें बेहतर प्रदर्शन आएगा और इस बार 400 के पार होंगे। बंगाल से लेकर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का डंका बजेगा।